नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राष्ट्र की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैनपुरी में रसूखदार द्वारा जमीन पर कब्जा करने पर पीड़ित परिवार सहित तहसील में धरने पर बैठा। मैनपुरी जनपद के किशनी तहसील क्षेत्र के सरकार चाहे जितनी भी सख्त हो, कानून कितने भी कड़े हों, परंतु दबंग और रसूखदार लोग अपनी मनमानी करके ही मानते हैं। कमज़ोर और गरीब लोग अक्सर दुखी होते हैं और उनका उत्पीड़न होता ही है। ऐसे लोगों की सुनवाई ना अधिकारी करते हैं ना ही कर्मचारी। मजबूरन उनको भूखा प्यासा रहकर धरने पर बैठना होता है, तो कभी कुछ लोग आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। रविवार की सुबह तहसील में एक परिवार जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति, पुत्रवधू तथा बच्चे शामिल थे, तहसील में धरने पर आकर बैठ गया। बुजुर्ग इसनूर खान पुत्र गफूर खां निवासी शमशेरगंज का कहना था कि गांव में उनकी 6 बीघा ज़मीन थी, जिस पर 2.5 बीघा पर लोगों ने जबरन कब्जा कर मकान बना लिया। अब कुछ रसूखदारों की निगाह उनकी बची हुई ज़मीन पर भी लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो 50 वर्षों से अपनी ज़मीन पर काबिज हैं। उस पर स्थानीय लेखपाल की मदद से गांव गपकापुर निवासी संजू यादव तथा मचवार निवासी ब्रजेश यादव उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने लेखपाल से जब इसकी शिकायत की तो लेखपाल उनको उनकी ज़मीन के बदले किसी दूसरे स्थान पर ज़मीन देने को कह रहा है। पीड़ित का कहना है कि जो ज़मीन उनको दी जा रही है उस पर पहले ही मुकदमे चल रहे हैं, वो दूसरे की ज़मीन क्यों लें। उनका कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो कोई भी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी पुत्रवधू परवीन बेगम, पत्नी अब्दुल खान समेत 4 बच्चे जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल थे। खबर लिखे जाने तक पीड़ित परिवार तहसील में ही मौजूद था। कहाँ के रहने वाले हैं? शमशेरगंज। आज आप तहसील आए हैं, किस मामले को लेकर तहसील में आए हैं? साहब हमारी जमीन को जंगे चाहता के मारे आए साहब। क्या मामला है जमीन का? हमारे नाम 6 बीघा जमीन है साहब जी। 6 बीघा जमीन में 3 बीघा में लोग आगे ने जोड़ा बड़ी मकान बनाए ली, तो हमारी जो है 2.5-3 बीघा बची है। तो अब जो है लेखपाल साहब ने रुपया लेके या कैसे संजू को जोड़ा बड़ी कब्जा कराई गई। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का जीपी यादव। अच्छा, इन्होंने क्या करवाया है? उनने जोड़ा बड़ी साहब जो है वो नीचे डलवाए थे, खेत में पानी लगवाए रहे, हम तो वही बाउंड्री बनवाई थी फलानो जोड़ा बड़ी क्या उनके रिश्तेदार हों चाहे ना हो। हमारी साहब 50 साल से हम जब जूझ रहे हैं, तो हमारी ज़मीन हमें मिल को चाहिए और दूसरी ज़मीन हमें दे रहे। दूसरी ज़मीन पे मुकदमा चल रही है, ज़मीन हम कैसा ले गए साहब, यादवंत हम कैसा लड़ाई करें। नहीं तो जो जमीन आप वापस करवाना चाह रहे हैं तो उस जमीन पर किसने कब्जा किया है? हमारी ज़मीन हमें मिली है बस, और हमें कुछ नहीं। हमारी 6 बीघा है, 6 बीघे चाहिए। नहीं तो जो जमीन पे कब्जा हुआ है, कब्जा किन लोगों ने किया है? कब्जा जो है संजू यादव गपकापुर के और ब्रजेश यादव मचवा। तो इस मामले को लेकर आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया था? ना उल्टा कही तो हमने हमने सभी डलवाई थी, हम गई हमने फिर हमारी जगह है, हम अपनी मकान बनाए हैं। किसने कहा हमारी जगह है? जो है उन लोगों ने कही थी ब्रजेश मास्टर ने कि हमारी जगह है, हमारी हमने बैनामा कराया, तो हमने बैनामा का हमारी ज़मीन कराओ भाई। हमारी ज़मीन हम 50 साल से हम जोते हैं, तो हमारी ज़मीन को तो बैनामा कराओ नहीं, जिनकी बैनामा कराओ जहाँ हो तो उनकी दे दें। अब हमारी वाली ज़मीन हमें ले जाए कि हमें दूसरी जगह में दे, क्या मुकदमा चल रही। अब अब्बा जल्दी ने कैसा साहब ले रहे हैं बता। नहीं तो एसडीएम साहब को जब आपने अवगत कराया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? क्या कहा था उन्होंने? कन्हैया भैया हमें दे जाए रही बापा साहब मुकदमा चल रहा बापा 2 जन से मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट तक मुकदमा। तो इस मामले को लेकर अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और आगे भी अगर सुनवाई ना हुई तब आप क्या करेंगे? 24 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, तब कोई सुनवाई नहीं भई। एक लेखपाल और आए थे, उनके सामने हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं सुनी थी। तुम जाके उन्होंने ही साहब सुनवाई करी। अब जो है अब हमने कल फिर एप्लीकेशन दी, सीएम साहब आए तो दे देगा साहब, कोई सुनते नहीं। हमसे जकात हुई ले ले, कैसे ले जाए, हम तो जोत रहे सोई ज़मीन नहीं है। इस मामले को लेकर अगर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई
तो आप आगे क्या करेंगे? ये रहे, ये यहाँ फांसी लगाए, ये रहे। हम तो साहब जो है ये रहे। जब साहब जाए अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।